अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ान और सैलाब आए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मीडिया उन लोगों को कवर करने के बजाय या उनकी मदद करने के बजाय सीमा हैदर को दिन रात कवर कर रहा है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं वो दिन रात सीमा हैदर आखिर कौन है उसके बारे में लगे हुए हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप समझें कि आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि तमाम तफसीलात मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी थी। क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स क्या करते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर अलग अलग वीडियोस बनाकर आपका टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने एक ही वीडियो में इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ रहा है, वीडियो देख लीजिएगा। अब मेरे पास कुछ और बहुत इन्फॉर्मेशन आई हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपके साथ ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो मैंने शेयर करने हैं जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सीमा हैदर नामी खातून हैं, इनका जो असली नाम है वो बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि इनका नाम जो है वो सामिया रहमान है। रहमान इनके वालिद का नाम होगा, और जो मौजूदा उनके शौहर है उनका नाम हैदर है। दैट्स वाई उनका नाम जो है वो सामिया से उन्होंने अपना नाम सीमा कर लिया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनके जो अपने शौहर हैं वो भी उनको सामिया नहीं बुलाते बल्कि सीमा बुलाते हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है, प्रीवियस वाला व्लॉग आप देख लें, सारी डिटेल्स मैंने आपको पहले से बताई हुई हैं कि किस तरह से वो खातून पाकिस्तान से भागती है, किस तरह से वो खातून नेपाल पहुंचती है, वहाँ पिंग पोंग करके फिर पाकिस्तान आती है, बच्चे लेती है और फिर वापस जो है वो नेपाल के रास्ते इंडिया के ग्रेटर नोएडा के एक गाँव के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है। अब जनाब, भारतीय मीडिया जो है आपको पता है वो हर चीज़ पाकिस्तान के साथ जोड़ने का आदी है। तो भारतीय मीडिया ने जनाब क्या हरकत की कि पाकिस्तान के साथ कोशिश की कि किसी तरीके से इस खातून को आईएसआई का कोई एजेंट जो है वो साबित किया जाए। लेकिन क्योंकि वो खातून पढ़ी लिखी नहीं थी और क्योंकि वो खातून जो है वहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई उनमें उसमें पूरी उतरी और फिर उसको ज़मानत भी मिल गई और अब उसको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। ना सिर्फ अरेस्ट किया गया है बल्कि एटीएस की जो टीम्स हैं वो आई और उन्होंने आकर उसके घर को और उसकी गली को घेरे में लिया और उसके बाद उस खातून को घर से लिया और उसको लेकर अपनी तहवील में रखा। उसके शौहर को भी उन्होंने पकड़ लिया, मुबैना जो मौजूदा उसका शौहर है हिंदू यानी सचिन, उसको भी पकड़ लिया पूछगछ के लिए। और जनाब जो घर के बाकी अफराद थे वो घर के अंदर ही थे। और जो सीमा हैदर यानी कि सामिया रहमान जिसको आप कह लें, उसके बारे में जो इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेंडा ये करना शुरू हो गया कि उन्होंने कहा कि मेजर साइमा है हमारी फौज की, उनको इन्होंने कहा कि जी बेसिकली ये जो खातून है ये वो मेजर साइमा है जो कि अपना रूप धार के इंडिया के अंदर आई है एक सचिन नामी चूसी हुई एमबी के पीछे। माजरत, मुझे ये कहना पड़ा, मतलब आप सोचें ना, उसकी हालत देखें आप सचिन की, उस खातून को आप देखें, कम से कम उसका रंग रूप, उसकी बॉडी, उसका उसका कद काठ कुछ तो नज़र आता है। और वो जो सचिन है वो तो नज़र ही नहीं आता। उस बेचारे की तो वो हालत है कि काश उसको आलू के पराठे खिला के उसने तो मेरे जैसी कोई थोड़ी सी मेरी तो वैसे ही अपनी हालत बड़ी पतली है, कम से कम उसकी थोड़ी सी सेहत बना दी होती। अब जनाब ये जो मेजर साइमा साहिबा हैं उनका नाम लगा दिया कि ये वो खातून है जो अपना भेस बदल कर आई है। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस ने मेजर साइमा की खिदमात के इवज़ उनके बारे में 2020 में ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेजर साइमा ने अपनी बड़ी अच्छी खिदमात दी हैं क्योंकि सैलाब के दिनों में उन लोगों की बड़ी मदद की थी। तो अब जनाब जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन लिख रहा है कि मेजर साइमा हम जो है वो एक बड़ी अच्छी ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उनको जोड़ रहे हैं किसके साथ, यहाँ पर इस खातून के साथ जिसका नाम सीमा हैदर है यानी कि सामिया है। अब भारतीय मीडिया हो और प्रोपेगेंडा ना करे ये तो पॉसिबल नहीं है। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि एटीएस की टीम्स जो हैं इस खातून को लेकर चली गई हैं और अब जो इंडियन मीडिया है वो ये बता रहा है कि इस खातून का नाम सीमा नहीं बल्कि सामिया रहमान है। और जो एक बड़ी गंदी और भोंडी किस्म की उस खातून के बारे में बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस खातून के जो बच्चे हैं वो इस खातून के बच्चे नहीं हैं, इसका डीएनए मैच नहीं कर रहा बच्चों के साथ। हालांकि पकड़ के अभी लेके गए हैं, डीएनए रिपोर्ट कहाँ आ गई है, अगर डीएनए रिपोर्ट आई है तो उसको स्क्रीन के ऊपर शो क्यों नहीं किया, ये बड़ी हैरानकुन बात है। हालांकि जो हमारी पाकिस्तानी एजेंसीज हैं उनसे भी इन्होंने रिपोर्ट तलब की थी और पाकिस्तानी एजेंसीज ने यही रिपोर्ट दिया कि हाँ ये खातून जो है ये मोहब्बत के चक्कर में ही वहाँ पर गई है भागी है। उसका पूरा शजरा नस्ब या जो भी नादरा का रिकॉर्ड है वो सारा हमारी एजेंसीज ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर बात है उनके मुल्क में है तो वो यकीन करने को राज़ी नहीं है। ना करें यकीन, अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करें, बट इट डजंट मीन कि आप किसी के डीएनए के ऊपर सवाल उठाएं। और साथ में कह रहे हैं कि ये जो खातून है ये पहले ही 3 शादियां कर चुके हैं, यानी कि जो मौजूदा सचिन साहिब हैं इनके साथ इनकी तीसरी शादी है, हैदर के साथ इनकी दूसरी शादी थी, उससे पहले भी इनकी शादी हो चुकी हुई थी। और ये जो साहब हैं यानी इनके जो प्रीवियस हस्बैंड है हैदर, वो इनको पहले शोहर से छुड़ा कर लाए थे।
अब मेरा सवाल ये है कि ये खातून जो हैं, ये जब भारत गईं तो इन्होंने अपना जो आईडी कार्ड दिखाया उसमें जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सन 2002 की लिखी हुई है। कभी ये कहती हैं ये 27 साल की हैं, कभी ये कहती हैं 21 साल की हैं। तो ठीक है जी, वो बात समझ में आती है कि ख़वातीन की एज के मामला आपको पता है कभी भी सेटल नहीं हो पाते। और इनके बारे में भारतीय मीडिया अब ये कह रहा है कि जी इनके 4 बॉयफ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक झूठ बता दूँ कि ये खातून अय्याश ज़रूर होगी, इसकी जो हरकत हैं वो ठीक है, समझ में आती हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तानी व्लॉगर्स को आप देख रहे हैं, जो आपके सामने कभी किसी का रिश्तेदार उठाकर ले आते हैं, कभी उसका इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं, कभी उसका हमसाया दिखाना शुरू कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। वो उनके रिश्तेदार नहीं होते, वो झूठे लोग होते हैं। वो कैसे? आपको याद होगा, ठीक है, 1 साल पहले दुआ जहरा नाम की एक लड़की जो है वो अपने घर से भाग गई थी ज़हीर अहमद नामी लड़के के साथ। और जब वो भागी थी तो हमारे सर में दर्द हो गया था, क्योंकि वाहिद में अकेली लड़की थी जो आपको सच बता रही थी, और दूसरी साइड पे 150 यूट्यूबर्स आपको झूठ बोल रहे थे। कभी वो दुआ जहरा का कोई रिश्तेदार उठाकर ले आते थे, कभी उसका हमसाया उठाकर ले आते थे, कभी जहीर का क्लास फेलो उठा के ले आते थे, और उसका दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता था। अभी भी ये एक बासित नामी एक शख्स है, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियोस करता है ये प्लांटेड वीडियोस करता है। मैं अभी की बात नहीं कर रही कि वो जो बात कर रहा है वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, अगर उसके पास प्रूफ्स हैं तो वो ज़रूर दिखाए, लेकिन इससे पहले जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो टोटल झूठ पे मबनी है। और उसके मेरे पास सबूत इस तरह से हैं कि जिन लोगों के पास वो मदद के लिए जाता है बाद में कि मेरे ऊपर केस हो गया है, मैंने ये झूठा प्लांटेड वीडियो बनाया था और जनाब जी अब मुझे बचा लें आप, और मुझे इस केस से बचा लें, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ। और इस शख्स ने मुझे भी इंटरव्यू की ऑफ़र की थी, तो मैंने इसकी बात इसीलिए नहीं मानी थी क्योंकि ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह वो 4-4 बॉयफ्रेंड्स की बातें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बंदा पहले प्लांटेड वीडियोस कर सकता है वो बाद में भी कर सकता है। ठीक है, माना एक खातून अय्याश है, बट इट डजेंट मीन कि आप जो है ना वो व्यूज़ की खातिर किसी को भी गली से पकड़े और 100 रुपये या 2000 रुपये दे के कहें कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ या तुम उसके रिश्तेदार बन जाओ। ये सरासर गलत बात है। आप रिपोर्ट करें, लेकिन सच्ची बात रिपोर्ट करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जनाब अली जो सचिन नामी शख्स है, इससे इंडियन मीडिया ने पूछा कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आ गई, ये खातून तुम्हारे पीछे 4 बच्चे लेकर क्यों आ गई। तो ये बात मुझे इंतहाई बुरी लगी कि ये खातून जो है ये अपने 4 बच्चों को इस सचिन नामी शख्स के पीछे छोड़ने को तैयार थी। यानी कि अपने बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर ये इस महबूब के लिए, जिसकी अल्लाह माफ़ करे ना शक्ल है ना अकल है ना उसका धड़ है ना उसकी समझ नहीं आती ना उसका धर्म है, और ये उसके पीछे अपने बच्चे भी छोड़ देने को तैयार थी। ये तो वो शख्स कहता है सचिन के मैंने कहा कि फिर लोग तुम्हें कहेंगे कि वो कहते हैं ना वो हिंदी में कि पता नहीं कौन सी नारी है, अ, मुझे अब वो वर्ड भूल गया। तो तुम जो है ना अबला नारी बन के आओ और इन 4 बच्चों को साथ लेकर आओ। तो वो खातून मानी, वरना आप सोचें कि खून से आगे क्या चीज़ होती है। एक औरत कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चे नहीं छोड़ती। लेकिन वो कहते हैं कि जब बच्चे भी उसने जनाब अली छोड़ने की हामी भर ली थी। और जब उससे पूछा गया कि तुम खुद क्यों नहीं पाकिस्तान उसके पीछे गए, तुमने उसको 4 बच्चों समेत बुला लिया, तो उसने कहा कि मेरा पाकिस्तान जाने का प्लान था, लेकिन मेरे हाथों के ऊपर और मेरे पैरों के ऊपर जगह जगह जो है वो टैटूज बने हुए थे जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ था। तो फिर सीमा को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि सीमा ने कहा कि तुम तो जनाब पाकिस्तान आओगे तो 1 मिनट में पकड़े जाओगे, ओम ओम तुम्हारी बॉडी पे लिखा हुआ है, तो चलो मैं ही तुम्हारे पीछे आ जाती हूँ। क्या कहा उसने, खुद ही सुन लीजिए। सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहां बुलाने के बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? जी सर, मैं ये इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो मैं ही आ जाती हूँ आप वहाँ पर। अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ सीमा के शौहर का बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो 4 बच्चे हैं इनमें इनकी 3 बेटियां हैं, उनके नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। और बेटा जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। बेटा बताता है कि मैं पबजी खेलता था, और उसके बारे में उसके वालिद ने भी तस्दीक कर दी है। और हैरानकुन तौर पे शौहर का ये कहना है कि मेरी बीवी जो है वो वापस आ जाए और मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सीमा ने कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान वापस गई तो मुझे ना तो कोई अपनाएगा बल्कि उल्टा मुझे मार दिया जाएगा। तो शौहर कह रहा है कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। और मसलक के हिसाब से आपको पता होगा पिछले साल भी जो लड़की भागी थी दुआ जहरा, एलतशी मसलक की थी, और फिर उसका मसलक कितना एक्टिव हो गया था और आपने देखा था कितना प्रोपेगेंडा उन्होंने फेक फैलाया था। और ये जो खातून है ये भी शिया मसलक से थी,
मजलिसें करती थी, वहाँ पे न्याज़ें बाँटती थी, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इसने अपना ना सिर्फ मज़हब बदल लिया है बल्कि अब ये हिंदू हो गई है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं ऐसे शौहर से इख्तलाफ करती हूँ जो ये कह रहा है कि तुम वापस आ जाओ, इसलिए कि वो पिछले 3 साल से सऊदी अरब में कमा रहा था, हर महीने अपनी बीवी को 80 से 90 हज़ार रुपये भेजता था, घर लेकर उसने दिया था, पैकेजेस वो करा रहा था, पैसा वो दे रहा था, सब कुछ वो कर रहा था, औलाद उसकी थी, उसके बावजूद अगर वो खातून उसकी नहीं बनी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वापस आकर अपने शौहर के साथ लॉयल हो जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपनी गली के आगे पीछे नुक्कड़ में इधर उधर किसी नए सचिन को तलाश नहीं कर लेगी, किसी नई मोहब्बत को तलाश नहीं कर लेगी। एक ऐसी खातून जो जहनी तौर पर इसलिए माजूर और बीमार मुझे लगती है, जो अपने बच्चों को एक ऐसे शख्स के पीछे छोड़ देने को पीछे पाकिस्तान तैयार है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसी औरत जिसको ये लगता है कि उसका नाम सिमाब या सामिया नहीं बल्कि उसका नाम जो है सीमा है। तो जो शुरू से ही आपको स्क्रीन के ऊपर उसके डांसेस भी नज़र आ रहे हैं, आप देखें कि डांस बड़ा परफेक्ट करती है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ व्लॉगर्स ये भी कह रहे हैं कि वो दुबई में डांसर थी, जबकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो खातून जो है वो मिथ्स ज़रूर क्रिएट करती थी, उसने अपने दिमागों के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाई थी। और आप नोट कीजिएगा, ये जितनी भी भागने वाली ख़वातीन है, इनका ज़्यादातर जो ताल्लुक़ निकल रहा है वो सिंध से निकल रहा है, कराची से निकल रहा है। और बहुत सारी व्लॉगर्स अभी भी हैं जिनके बहुत सारे इस तरह के स्कैंडल्स बने हैं। उसमें सितारा यासिन सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, दुआ जहरा सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक लड़की छत से कूदी थी, उसका भी इसी तरह का कुछ मामला था। फिर जनाब ये खातून जो है ये भी सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैं टारगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये एक ऐसा खित्ता है जहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के केसेस हो रहे हैं। हालांकि पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है। और शौहर का जो बयान है वो भी आप सुन लीजिए। मैं तो सीमा को कह रहा हूँ सर कि आ जाओ, आपके बच्चों का फ्यूचर का मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लव मैरिज था सीमा, मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, बात सुनो, प्लीज़ आ जाओ। देख, मैं तेरा शोहर जिंदा हूँ, मैं अभी भी आपको अपना लूँगा, प्लीज़ तुम मेरी बात मानो और जिद छोड़ो और घर आ जाओ। मैं जैसा तुम बोलेगा वैसा ही होगा। कि तुमको ये भी पता है कि हैदर कितना प्यार करता है मुझसे। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, बच्चों को अपनाएंगे, बच्चों को स्कूल अच्छा तालीम दिलवाएंगे। इसलिए सीमा प्लीज़ सोचो, इंशाल्लाह ये मेरा इंटरव्यू आप तक पहुंचेगा। जी, तो अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि उनके जो मालिक मकान है उनका क्या कहना है। मालिक मकान जो है वो भी कह रहे हैं कि टाइम पे किराया देती थी, शौहर जो है वो टाइम पे पैसे भेजता था। और वालिद के इंतकाल के बाद वो खातून का दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि शौहर बाहर था, बाप मर चुका था, सर पे कोई था नहीं। तो पबजी खेल खेल के उसने जिस तरह से ये हरकतें की हैं, वो मालिक मकान की ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। और भाई 3 साल हुए, उसका अब्बू जो था उसने मेरे से मकान लिया किराए पे, वो इधर बैठे थे और उसके अब्बू का भी इंतकाल हो गया। फिर वो अकेली थी हमारे घर में, इधर रहती थी। वो पैसे उसके मियाँ ने भेजे थे, उसने मकान खरीदा। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो मकान बेचा। फिर वो बोला तो हम अच्छा मकान लेंगे, पैसे में अपने मियाँ से लेती रही। फिर वो हम तो अचानक हमारे को बोला तो हम जा रही है गाँव, कुछ दिन उधर रहेंगे, 4-5 दिन, हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाऊंगी। वो गई तो फिर वापस नहीं आई। हमने उसके मियाँ को फ़ोन पे बोला तो भैया तेरे घर वाले तो चले गए, सामान तेरा इधर पड़ा है, किराया भी हमारे को नहीं मिला। उसने बोला भाई। और अब चलते हैं जनाब जी सीमा के वकील की तरफ। ये वो वकील हैं जिनके पास बेसिकली ये दोनों मियाँ बीवी गए थे और इन्होंने जाकर, वैसे तो ये हराम रिश्ता है, ये मियाँ बीवी तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन बहरहाल अब मुझे कहना पड़ रहा है कि ये गए थे और इन्होंने जाकर उसको कहा था कि जी हमने अपने बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं। और फिर सचिन ने बताया था कि मेरी जो बीवी है वो पाकिस्तान से आई है। तो उसके बाद वकील ने इनको दिलासा देकर भेज दिया, लेकिन बाद में जो वकील है उसने पुलिस के जो ज़राए हैं उनसे रब्ता करके उनको बता दिया था कि एक पाकिस्तानी खातून जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है। उनके वकील क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। सीमा रो रही थी, बहुत परेशान थी, फपक फपक कर रो रही थी। और क्या होगा मेरे साथ, कैसे होगा, जेल रह चुकी, पुलिस कस्टडी में रह चुकी, मैं तो यहाँ प्यार करने आई थी, यहाँ क्या हो रहा है मेरे साथ, प्यार की इंतहा ये होगी, प्यार का इल्जाम ये होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं तरीके से। तो जनाब ये थी आज की खबरें। और अब आप लोगों की बारी है कि बताइए कि ठीक है, माना एक खातून से गलती हुई, माना कि एक खातून का कैरेक्टर ठीक नहीं निकला और उसने अपना मज़हब बदल के खुद वो मुर्तद हो गई है, लेकिन उसकी आड़ में यूट्यूबर्स जो झूठे वीडियोस बना के उसके रिश्तेदारों को बना के प्लांटेड और फेक वीडियोस में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मुझे बताएं कि ये जो मेजर साइमा को एजेंट बना के रॉ का
और कभी जो है वो कह रहे हैं कि ये वो दरअसल ये खातून है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और बताइएगा कि एटीएस की जो टीम्स पूछगछ के लिए लेकर गई हैं, क्या अब की बार उसको डिपोर्ट किया जाएगा? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि ये खातून अब पाकिस्तान आ जानी चाहिए या वहीं पे उस शख्स के साथ रहनी चाहिए? क्योंकि अगर पाकिस्तान आती है तो उसका शौहर अगर इसे एक्सेप्ट करता भी है तो वो चीज़ पहले वाली नहीं रहेगी। और मालिक मकान और वकील ने इस खातून के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।